में दीपिका सिंह। बिहार में चुनाव से पहले बेखौफ हो गए हैं अपराधी। जी हाँ, एशिया, आपको बता दें, एशिया अस्पताल की डायरेक्टर की गोली मार के हत्या का मामला सामने आया है। सुरभि राज के अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी गई। सुरभि राज को बदमाशों ने 6 से 7 गोलियां मारी। पटना में एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुरभि राज की गोली मारकर हत्या होने से सनसनी फैल गई है। ये घटना पटना के धानकी मोड़ के पास घटित हुई। मौके पर अगम कुआं पुलिस पहुंची। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप है। इधर आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिए गए, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जो जानकारी मिली उसके अनुसार अपराधियों ने सुरभि को 7 गोलियां मारी, जबकि पुलिस ने मौके से 6 खोखे बरामद किए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो एशिया अस्पताल की डायरेक्टर है सुरभि, जो कि डायरेक्टर थी, गोलियां मारी गई। राजीव हमारे सहयोगी पटना से पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अब जो घटना सामने आई है वो सबको दहला देगी कि पटना में अस्पताल के निदेशक की हत्या कर दी गई। क्या जानकारी इस वक्त हाथ लगी है? क्या वजह थी? चूंकि 6 से 7 गोलियां मारी गई ताबड़तोड़। देखिए, बिहार में अपराध को लेकर ये कह सकते हैं कि तो तुम दाल डाल तो हम पात पात, वही हालत पुलिस और अपराधियों की हो गई है। एक तरफ जहां पुलिस ये दावा कर रही है कि अपराध जो भी करेगा हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, इनकाउंटर करने से भी नहीं चुकेंगे, लेकिन जो घटना एशियन अस्पताल का सामने आया, जिसमें हॉस्पिटल की जो संचालिका थी, डायरेक्टर थी सुरभि राज, महज 30 साल की ये युवती अपने दम पर इस अस्पताल को चला रही थी। लेकिन बताया जा रहा है कि जो अपराधी आए और उसके चैम्बर में घुस के उसे गोली मार दी और उसके बाद फरार हो गए। लेकिन देखिए, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अपराधी आए और गोलियां दागी गई अंदर, लेकिन जो अंदर में जो कर्मी काम कर रहे थे, जो स्टाफ काम कर रहे थे, पुलिस के अनुसार उन लोगों को ये पता नहीं चला कि कब अपराधी आए और कब गोली लगी। जब कुछ देर के बाद घटना 3 बजे के आसपास, दोपहर 3 बजे के आसपास कल की बताई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जब कुछ कर्मचारी जो उनके कमरे में गए, उनके चैम्बर में गए जहां वो बैठती थी, तब पता चला कि वो खून से लथपथ है। उसके बाद आनंद फानन में उनको जो है एम्स में ले जाया गया, जहां उनकी हालत बहुत ही चिंताजनक थी, और लेकिन बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो इस पूरे मामले में आज जो है पुलिस तहकीकात कर रही है, हर एंगल पर इस पे पुलिस तहकीकात कर रही है। राजीव, 3 बजे की वारदात थी कल की, ये तब से लेकर अब तक बहुत वक्त बीत चुका। क्या अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई, किसी की पहचान की गई है? नहीं, देखिए, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, एसएफएल की टीम पहुंची है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, और हर एंगल पर जांच की जा रही है कि कहीं ये मामला आपसी दुश्मनी का तो नहीं है, रंगदारी का तो नहीं है, या आपसी विवाद का है। इस तमाम बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक अपराधियों का कुछ अता पता नहीं लग सका है, और घटना के बाद परिवार वाले दहशत में हैं। इस वजह से उनसे भी पुलिस जो है पूछताछ कर रही है जानकारी हासिल करने के लिए। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि सुरभि राज, जो कि हॉस्पिटल की संचालिका थी, उसकी क्यों गोली मारी गई। लेकिन पुलिस का दावा है कि वो जल्दी ही सभी अपराधियों की गिरफ्तारी भी करेगी और इसका खुलासा भी किया जाएगा कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया और क्यों दिया। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन देखिए राजीव, जाहिर सी बात है, पुलिस पर भी प्रेशर है, लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही हो। देखिए, ये वक्त हमें उस वक्त की याद दिलाता है कि जब जंगल राज की तमाम चीजें सामने थी, तस्वीरें सामने आया करती थी, एक के बाद एक एक्सटॉर्शन से केस थे, रंगदारी के केस थे, किडनैपिंग के केस हुआ करते थे। और अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि अक्सर यदि आप देखेंगे तो यही माना जाता है कि इस तरह के केसेस में एक्सटॉर्शन ज्यादा था, रंगदारी के मामले ज्यादा सामने आते थे कि यदि आप रंगदारी नहीं देते हैं तो उनको मार दिया जाता था। यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है। परिवारजनों का क्या कहना है? किसी से दुश्मनी थी क्या? इस तरह की कोई उनको धमकी मिल रही थी? कुछ कह पाए वो? अभी परिवार वाले कुछ भी बताने से बच रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उनकी स्थिति ये नहीं है। और देखिए, जहां तक रंगदारी का मामला होता है, तो जो मेरी जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से मैंने इस चीज को तहकीकात की है,
उसमें ऐसा लगता है कि रंगदारी का कोई बहुत बड़ा मामला इसमें है नहीं। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपसी रंजिश दुश्मनी क्या है, क्योंकि देखिए एक मोडस ऑपरेंडी होता है, जब रंगदारी होती है तो पहले से इस तरह का खौफ जो होता है अस्पताल में पहले से बना रहता है और इसकी जानकारी तमाम कर्मचारियों और लोगों को रहती है। और जो अपराधी होते हैं इस तरह गुपचुप घटना को अंजाम नहीं देते, लेकिन इसमें बड़ा ही गुपचुप तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि रंगदारी का मामला ये नहीं है, लेकिन इसकी संभावना कम है, मैं ये कह सकता हूँ। और उसके अलावा जो आपसी दुश्मनी और कोई अन्य कारण है उसकी जानकारी जब पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी करेगी तभी हो पाएगा। अगर इस एंगल में अगर घर वाले कुछ आके सामने कहें तो भी इसका पता चलेगा, लेकिन पुलिस का दावा है कि सारी चीजों का खुलासा तभी होगा जब अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। और पुलिस का कहना है कि उनको एक तरह से लीड मिल चुका है और वो तुरंत जल्दी ही अपराधियों की गिरफ्तारी करेंगे कि आखिर किन वजहों से सुरभिराज की हत्या हुई है और ये कौन लोग हैं, कौन इसके साजिश करता थे, ये तमाम चीजें सामने आएगी। लेकिन पुलिस का कहना है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए, डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या की गई, महज 30 साल की वो डायरेक्टर सुरभिराज जिसका नाम बताया जा रहा है, क्या वजह थी, उन तमाम वजहों को पुलिस खंगालने की कोशिश लगातार कर रही है।